मैं संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, आज हम रिधि संस्कृतम अष्टम पाठ है पुनर्मूसको भव का हिंदी भावार्थ देखेंगे। पिछली क्लास में हमने इसका आधे चैप्टर का कंप्लीट किया था, तो आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। पुनः एकदा तत्र एक चित्रक आगत है। पुनः फिर से एकदा एक बार, तत्र है वहाँ, एक चित्रक आगत है एक चीता आया। चित्रक तम मूसकम खादितुम उदत है। चित्रक चीता तम मूसकम उस चूहे को जो कुत्ता बना था उसको खाने के लिए खादितुम उद्यत आसीत और खाने के लिए तैयार हो रहा था। तदेव मुनि तत्र आगते अवदत है। तदेव वैसे ही मुनिम आगत है, यानी मुनि के पास, तत्र है वहाँ, आगते आकर, अवदत और बोला, त्वम चित्रको भव। तो मुनि ने कहा कि त्वम चित्रको भव, यानी तुम भी चीता बन जाओ। अधुना स मूसक चित्रक संजात है। अधुना अब स मूसक है वह चूहा चित्रक संजात है और चीता बन गया। स मूसक चित्रक निर्भयेन तत्र सर्वे स वस्ति स्म है। स मूसक वह मूसक जो चीता बना था, निर्भयन बिना किसी डर के, निर्भय होकर, तत्र है वहाँ, सर्वे सभी के, सह साथ में, वस्ति स्म और रहता था। बहुकालांतरम बहुत समय के बाद, तत्र वहाँ एक सिंह आगते एक शेर आया। तस्य ऊपरी आक्रमणम अकरोत और उसके ऊपर आक्रमण किया। स मूसक चित्रक धावन मुने शरणम आगत है। स मूसक वह मूसक जो चीता बना था, दौड़ता हुआ, मुने शरणम आगत है और मुनि की शरण में आ गया। स मुनिम प्रार्थयन कहते थे और वह मुनि से प्रार्थना करता है और कहता है, अयम सिंह माम मारी सेती। अयम यह सिंह है, सिंह माम मुझे मारी सेती और मारेगा कि ये जो शेर है ये मुझे मारेगा। रक्षतु माम मेरी रक्षा करो। मुनि अकथयत मुनि ने कहा, त्वम सिंहो भव, यानी तुम भी शेर बन जाओ। मूसक सिंह है परिवर्तित है, यानी वो मूसक चूहा शेर में, सिंह में परिवर्तित हो गया। सिंह है दृष्टवा सिंह को देखकर, आगत आए वे सर्वे सभी, ततः पलायनम अकरोत और वहाँ से पलायन कर गए, यानी भाग गए। मूसक इदम दृष्टवा चूहा इदम दृष्टवा यह देखकर, हर्षेण हर्ष के साथ में, खुशी के साथ, कूर्दनम आरब्धवान है और कूदना आरंभ किया, यानी उसने खुशी के साथ कूदना आरंभ किया, उछल कूद करना आरंभ किया। अधुना कस्यापि भयम नास्ति। अधुना अब कस्यापि किसी का भी, भयम नास्ति भय नहीं है। स मूसकम वह चूहा, सिंगम भूत्वा शेर होकर, यानी सिंह बनकर, अतिव गर्वित जाता है और अत्यधिक घमंडी हो गया। तस्मात् मूसक सिंगात वह चूहे से शेर, जो चूहे से शेर बना था, कोपी न बिभेति इसमें उसे कोई भी नहीं डरता था। मुनि शिष्या तस्य उपवासम कुर्वन्ति इसमें और मुनि के शिष्य तस्य उपवासम कुर्वन्ति इसमें उसका उपवास करते थे, यानी तिरस्कार करते थे। एतत् दृष्ट्वा यह देखकर, मूसकम क्रुद्ध अभूत है, यह देखकर मूसक जो सिंह बना था, शेर बना था, क्रुद्ध अभूत और क्रोधित हो गया। से अचिंत्यत और सोचने लगा, विचार करने लगा। सर्वे माम उपसंति, यानी सभी मेरे ऊपर हंसते हैं। किम करोमि क्या करूं। हस्तु यदि अहम, हस्तु ठीक है, यदि अहम यदि मैं, मुनिम एव मुनि को ही मारियामी यानी मार दूंगा, तरी सर्वे मम आदरम करिष्यन्ति तो सभी मेरा आदर करेंगे। इति विचिन्त्य इस प्रकार विचार करके, स यावत है जब तक, मुने समीपम मुनि के पास में, तम हंतुम गच्छति और उसे मारने के लिए जाता है, तावत मुनि तब तक मुनि, तपोबलेन उसके बल से,
तब के बल से आदरम कर तब के बल से तस्य मनोगतम दुर्भावम जानाति, उसके मन के दुर्भाव को जान गए थे। यानी मुनि उसके मन के दुर्भाव को जान गए थे। यदा जब मूषक सिंह है, मूषक सिंह जो चूहे से शेर बना था, मुने ऊपरी ये इति विचिंते, यानी मुनि के ऊपर ये इस प्रकार का विचार करने लगा था, सोच करके कि स यावत, कि जब तक मुने समीपम, कि मैं मुनि के पास में, तम अंतुम, और मारने के लिए, गच्छति जाता है, तावत मुनि तपोबलेन, तब तक मुनि अपने तपोबल से, तस्य मनोगतम दुर्भावम जानाति, तो तपोबल से उसके मन के दुर्भाव को जान गया था। यदि अहम मुनिम एव मारयान्मि, यदि मैं मुनि को ही मार दूं तो तरी सर्वे मम आदरम करिष्यति, तो सभी मेरा आदर करेंगे। तदा कोपि माम परिवर्तितुम अपि न शक्नोति, तदा तब कोपि कोई भी माम मुझे परिवर्तितुम अपि न शक्नोति, यानी कोई भी मुझे परिवर्तन नहीं कर सकता है, यानी परिवर्तित नहीं कर सकता है। यदा मूषक सिंह है, जब मूषक सिंह है जो चूहे से शेर बना था, मुनि के ऊपर आक्रमण करता है। तदा तभी झटिति जल्दी ही, एव ही मुनि अवदत है, मुनि ने कहा पुनर्मूषको भव, यानी फिर से चूहा बन जाओ। अतः उच्यते, और कहा भी गया है कि स्नातो अपि बहुश नदी जले गर्दभ किम है भवेत कवचित है। स्नातो अपि, यानी स्नान करने से भी, बहुश बहुत बार, कि बहुत बार स्नान करने से, अनेक बार स्नान करने से, नदी जले, नदी के जल में, कहने का मतलब अर्थात नदी के जल में बहुत बार स्नान करने से, गर्दभ गधा, किमपि क्या है, घोड़ा, भवेत कवचित नहीं हो सकता है। कहने का मतलब नदी के जल में अनेक बार, बहुत बार स्नान करने से गधा कभी घोड़ा नहीं बन सकता है, गधा कभी घोड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं विद्यार्थियों कि कभी भी हमको जो शिक्षा दे रहे हैं और हम जिनसे शिक्षा ले रहे हैं, उसके प्रति कभी भी हमारे मन में इस प्रकार का दुर्भाव नहीं होना चाहिए, दुर्भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अपने जो भी आपको जिस भी व्यक्ति से आपको शिक्षा मिले, उससे हमको उसका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। इसका अभ्यास कार्य से संबंधित वीडियो होगा, संबंधित क्लास होगी। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।